घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। विविधता और विलक्षणता का नाम है नैमिषारण्य। और इसी नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग है, यानी सतयुग का है ये नैमिषारण्य। और तब से लगाकर आज तक न जाने कितने ज्ञात और अज्ञात संत इस पावन भूमि पर तपस्यारत हैं। और ऐसे ही हमें जानकारी मिली कि 106 वर्ष के एक दिव्य संत इस समय नैमिषारण्य में विचरण कर रहे हैं। फिर क्या थी, शुरुआत हो गई हमारी खोज, और खोजने लगा उस मोरपंखी वाले बाबा को जो 106 वर्ष का जीवन जी रहे हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं और अद्भुत चमत्कार है उनके पास। सबसे खास बात यह है कि महाराज का यह दावा है कि उन्हें साक्षात भगवान नजर आते हैं, साक्षात मां उनसे बात करती है और उन्होंने अगिया बैताल को साक्षात देखा है। तो चलिए ढूंढते हैं कहां है मोरपंखी वाले बाबा। उस स्थान तक हम पहुंच चुके थे जहां मोरपंखी वाले बाबा के मिलने की संभावना थी और हमने अपनी खोज शुरू कर दी थी। और अचानक हमारी निगाह झाड़ियों में बैठे हुए मोरपंखी वाले बाबा पर पड़ गई। महाराज जी दंडवत प्रणाम। आयुष्मान कल्याण। महाराज जी यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भजन करने को। आप कहाँ से आए हैं महाराज? हम 20 साल श्रीनगर कश्मीर में वहीं भजन किया और ज्योतिष वैदिक का अध्ययन किया, वहीं भजन किया। तो कश्मीर में कहाँ रहे आप? श्रीनगर से अनंतनाग जिला, फिर मटन, पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पचतरणी, वहाँ उधर ही हम 20 साल भजन किया। 20 साल आप वहाँ रहे? हाँ, उधर ही रहे। उसके बाद आप नैमिषारण्य में आ गए? फिर बाद में जब वहाँ पाकिस्तान आतंक करने लगा तब फिर वहाँ से हम यहाँ नेविस आकर के आ गए। अच्छा, नैमिषारण्य में क्या चमत्कार कुछ देखा आपने? यहाँ कोई क्या है नैमिषारण्य में, कोई चमत्कार देखा आपने यहाँ? यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ भजन करने से शरीर निरोग रहता है। आपकी कितनी उम्र है? 106 साल। 106 साल की हो जाएगी आप? हो जाएंगे हम। और अभी आप चश्मा वगैरह लगाते नहीं लगाते? नहीं, चश्मा नहीं लगाते। अच्छा, चश्मा वगैरह नहीं लगाते आप? हम चश्मा न आंख बनवाया न चश्मा लगाते हैं, सिर्फ साधना करते हैं ब्रह्मचर्य का और खान पान की साधना रखते हैं। तो हमारे शरीर में नित्य ज्योत जो है वो सरस्वती लक्ष्मी जी से हमने कह दिया है, तो वो मेरी बात मान गई हैं, तो वो मेरा पहरा देती रहती, हमको दुख दरिद्र नहीं आता है। क्या लक्ष्मी सरस्वती जी आपका पहरा देती हैं? हाँ, उन्हीं से हमने कह दिया कि अगर हमको तुम ले जाना तो सीधे ले जाना, रोग दोख बनाकर नहीं लेना। तो वो और जब तक हम हैं ये पृथ्वी में, जब तक हमारा सरस्वती लक्ष्मी जी पहरा देंगी और हमको सुरक्षित रखेंगी। क्या आपने कभी किसी देवी के दर्शन किए? हमको माता जी का एक बेर पूर्णागिरी में गए थे 13 वर्ष की उम्र में, तो हमको अष्टभुजी दुर्गे पर सवार हुए माता ये देखने में आई और हमने उनको साक्षात्कार किया। एक बेर हम नदी किनारे भजन तपस्या कर रहे थे, वहां पर अगिया बैताल आ गया। वो एकदम एक बहुत बड़ी लपट आग बरसाते और नदी से पानी लेकर हम ऊपर नदी की तट पर भजन करते थे और उसने एकदम वहां पानी बरसा दिया। तो हमारे दाहिने हाथ एक महाकाली जट मुंडमाल धारण किए प्रकट हो गई। तो हमको उसका जरा भी डर भय नहीं रहा, हमारा तेज वैसे ही खिला रहा। अगिया बैताल को देखा आपने? हाँ, आ गया था वो नदी से जल लेकर, जैसे जानवरों की वो नहीं सिलीमेंट मोरंग की नान बनी होती चारा खाने वाली, ऐसे ही खप्पर जलता हुआ नदी से एकदम मेरे ऊपर बरसा दिया और हमारी झोपड़ी को एकदम कुल दूर ऐसे फेंक दिया। तो फिर हम डरे नहीं, जहां ये किया उसने एकदम काली माता साक्षात मेरे दाहिने हाथ खड़ी हो गई। हमको उन्होंने बहुत बड़ा तेज पावर
किया। ये घटना कहाँ की है? ये सेंगुर नदी पड़ती है कानपुर जिले में, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के वहाँ। हाँ, दुर्वासा ऋषि का वहाँ पर स्थान है। नदी की तट पर हम भजन करते थे। ये टापू था छोटा सा नदी के पास। इस नैमिष में किसी के दर्शन हुए आपको? है नैमिष में किसी के दर्शन हुए आपको? निविष में बस हमको ये रहता है, जब ऊपर हम भजन करते हैं और अंधेरा रात होता है तो हमको एक बार कृष्ण भगवान जाते हुए दिखाई पड़े ऐसे अंधेरे में, बहुत भद्र अंधेरे में, और उसके करीब 4-5 फीट पीछे राधा जी दिखाई पड़ी। तो हमने कहा इनको जोड़ा से दोनों को होना था, ये खाली इतनी दूर दोनों जन क्यों हैं? ये हमारा मन तर्क करने लगा। फिर हमने वो राधा कृष्ण को देख करके हमने सोचा हो सकता है हम बुजुर्ग हैं, हमको देख कर इन्होंने कुछ अदब किया हो, तो एक साथ न निकले तो थोड़ा 10-5 फीट दूर दूर से निकले। ये नैमिषारण्य में आपने देखा? ऊपर छत पर मेरे, इसी जगह पर? हाँ, यहीं पर जहाँ मैं मौजूद हूँ। हाँ हाँ, यहीं। अच्छा महाराज जी कहते हैं कि नैमिषारण्य में हम जब चलते हैं ना तो जैसे घाम में परछाई चलती है, ऐसे भगवान विष्णु चक्र शंख गदा पद्म धारण किए मेरे दाएं हाथ दिखाई पड़ते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। तो हमारा मन कहीं नहीं जाता। बहुत लोग कहते भोजन जैसा बताओ ऐसा तुमको बनवा दें। हम कहते हमारी कोई इच्छा नहीं है कि कैसा बनवाओ, जो मिल गया वो खा लेंगे ना। हाँ। ये बोल रहे थे महाराज जी। कहते कि नैमिषारण्य में अभी तमाम ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए निकला था। हाँ। मेरे आपके मुझे दर्शन हो गए। क्या आज भी लोग तपस्या यहाँ कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, मगर वो गोपनीय रूप में मिलेंगे नहीं। गोमती किनारे यहाँ से कैलाशों तक, यहाँ से कैलाश पर्वत तक? हाँ, ये कैलाश इधर पूरा पड़ता है, कैलासन तक। हाँ, उसका भीखपुराइमा बोलते हैं। क्या है? वहाँ कैलाश आश्रम है। जब ये 84 कोष का परिक्रमा होता है तो कैलाश स्वयं साक्षात कैलाश यहाँ आया था। अच्छा। हाँ, तो उसको कैलाशों बोलते हैं। तो यहाँ से और कैलासन तक ऋषि मुनि सतयुग और द्वापर त्रेता वाले अभी भी? हाँ, गोमती किनारे कहीं छिपे हुए भजन कर रहे गुफाओं में। आपके कभी दर्शन आपने किया ऐसे लोगों के? हमने उसको यहाँ पर कैलाशों में एक थे स्वामी पूर्णानंद जी, वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध थे, योगी पुरुष थे। अच्छा। योग करते थे। अच्छा ना, उनके यहाँ हम कई साल उस आश्रम में रहे, कैलाशों में, कैलासन में भजन किया, और एक बहुत बड़ा हमने भागवत यज्ञ किया था। तो ये माना जाए कि नैमिष में अभी वो तपोभूमि और यहाँ तपस्या जारी है। हाँ, महात्मा ऋषि लोग जो हैं वो गोपनीय रूप से जमीन गोमती के किनारे किनारे कहीं कहीं रहते हैं, मिल भी जाते हैं। महाराज जी, हमें कोई आशीर्वाद देंगे आप? हम अपने मन को नियंत्रण में रख करके हम यहाँ भजन करने को रहते हैं। हम मन भटकाते नहीं। अभी पैदल ही चलते हैं आप? चलने को समस्या तो नहीं होती आपको? नहीं, हम चल फिर लेते हैं, और रोज चल करके यहाँ से जैसे माता मंदिर, फिर चक्र जाएंगे, चक्र से हनुमानगढ़ी ऐसे घूमते हुए और हम एक आ जाते हैं। 2-4 किलोमीटर पैदल चल लेते? ज्यादा? हाँ, अभी चल जाते हैं। अच्छा महाराज जी, इस समय जो हमारे चैनल के दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप? जो लोग आपको देख रहे हैं टीवी पर, जो लोग टीवी पर आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप? हम यही है कि भाई, हम पहले जब हमको कुछ भगवान का ये प्रकाश मिला सत्य का, तो हम 1 करोड़ एक गायत्री, हनुमान गायत्री का जाप किया। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हमने 1 करोड़ का संकल्प किया था, वो मेरा पूरा हो गया। जब ये लॉकडाउन कोरोना हो गया, गाड़ी मोटर बसें ये सब बंद हो गई, तब फिर हमने सोचा कि कहीं जाना नहीं, तो 5 लाख और उबर कर लिया। 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख। हाँ, अब हमारा 6 लाख और 35,000 तक हम कर लिया है। वो दूसरा जाप कर रहे हैं। जी माता सरस्वती जी, माता सरस्वती जी और लक्ष्मी जी हमको चलाती हैं, और कोई शक्ति काम नहीं करती है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती जी, ये 2 आपकी आराध्य हैं। हाँ, हम इन्हीं को एक अपना ताकत मानते हैं।
निरोगता का पात्र यही मेरे शरीर की है। हमारी दृष्टि का वेग बनाने वाली भी यही माता लक्ष्मी जी सरस्वती। हमको इनमें विश्वास है ना। और विश्वास ये भी है कि जब लक्ष्मी को हम ध्यान में लेंगे तो लक्ष्मी के हृदय में विष्णु भगवान वास करते हैं, तो विष्णु कहीं हमसे कहाँ विमुख होंगे ना। और सरस्वती माता जो है ये हमारा ज्ञान और वैराग को केंद्रित रखती है, इसमें कोई विकार नहीं होने देती ना। तो महाराज जी ये जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ, इनसे क्या कहेंगे आप? ये हम कहेंगे कि इसको परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीरा सम नहीं अदमाई। पहले सभी को उत्तम दृष्टि से देखो और लड़की बिटियां बहू बिटियों को सबको देवी का रूप देखिए, तो आपके शरीर में दिव्य दृष्टि और अंतरिक्ष चक्षु खुल जाएंगे और विषय वासना और काम वासनाओं से दूर रहोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर काम वासनाओं में रात दिन चिंतन में रहोगे तो तुम्हारा के शरीर की चमत्कार नहीं बन पाएगा। विषय वासना काम पर नियंत्रण रखो। कोई पूजा कोई मंत्र कुछ ऐसा बता दीजिए हमारे दर्शकों को जिसको वो कर लें, आपकी कृपा हो जाए तो उनके ऊपर। हाँ, तो उसमें भजन का जैसे कोई दुख दरिद्र और बीमारियों का ज्यादा मतलब घर में आता है तो उसके लिए ओम कंकालाय कपादनी कुटुम्बराय अडम्बराय अहंकाराय बहंकाराय धा धा धा, ये मंत्र का उच्चारण करने से अगर 7 बार मंत्र को पढ़ करके किसी के मस्तक में जल मार दीजिए तो उसकी कोई भी दर्द पीड़ा और कलेश दूर हो जाता है। और इसका अगर जाप पूजन करेंगे तो घर में निरोगता और दुख दरिद्र नहीं रहेगा। और इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं लगती है। नीम की पत्ती का धुंगार सोते टाइम लोबान का और गंधक का दे दो तो घर में दुख दरिद्र नहीं रहेगा। अच्छा महाराज जी, दंडवत। जय भोले बाबा, शंकर बाबा, सुखी रहो मेरी बात।